नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, आज की कहानी सम्मोहन का दूसरा और आखिरी भाग है। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में कहानी के पहले भाग का लिंक है, वहां जाकर आप पहले भाग को सुन लीजिए, तभी आप कहानी का पूरा आनंद उठा पाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम शिवराज है। मैं एक छोटे से गांव का मुखिया हूं। मेरे गांव पर एक मुसीबत आ गई थी। मेरे गांव के लोग अचानक से गायब होने लगे थे। बाद में मुझे पता चला कि इन सभी चीज़ों के पीछे एक तांत्रिक का हाथ है। तांत्रिक इतना शक्तिशाली था जिनकी शक्तियों के सामने मैं टिक नहीं सका और अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर आ गया। मैं गांव वापस तो जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस तांत्रिक से अपने गांव को कैसे बचाऊं। जब मैं गांव पहुंचा तो देखा कि गांव के सभी लोग इतनी रात को एक जगह पर जमा हुए हैं और बहुत परेशान दिख रहे हैं। जब गांव वालों ने मुझे आते देखा तो गांव के कुछ लोग मेरे पास भागते हुए आए और कहने लगे कि मुखिया जी, आप कहाँ थे? आपको पता है, गांव में एक खतरनाक जानवर ने हमला किया था और वो रमेश को अपने साथ ले गया। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था। चुपचाप उन लोगों के साथ चलते हुए उस भीड़ के पास पहुंच गया। तभी रमेश के घर वालों ने रोते हुए कहा, रमेश को बचा लीजिए मुखिया जी, वो जानवर उसे मार देगा। तभी उन गांव वालों में से एक ने कहा, जरा रमेश के घर को देखिए, क्या हालत की है उस जानवर ने। यह सुनकर मैंने रमेश के घर को देखा। वाकई उसके घर का बहुत बुरा हाल था। घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, एक तरफ का दीवार भी गिरा हुआ था। फिर मैंने गांव वालों को दुख जताते हुए कहा, रमेश अब हमारे बीच में नहीं रहा, वो मारा जा चुका है। और रमेश ही नहीं, विमलेश, सुभाष, राजीव, अरुण सभी मारे जा चुके हैं। यह सुनकर पूरे गांव में मातम छा चुका था। फिर मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता दिया और ये भी बताया कि इन सभी घटना के पीछे एक तांत्रिक का हाथ है। यह सब बातें सुनकर गांव वाले बहुत ही डर गए थे। उसके बाद वो कहने लगे कि हमें गांव छोड़ देना चाहिए, हम इतने ताकतवर तांत्रिक से नहीं जीत सकते। गांव वालों के ऐसे बातों को सुनकर मैंने कहा, हम ऐसे किसी पागल तांत्रिक से डरकर अपना घर अपना गांव को कैसे छोड़ सकते हैं। ये हमारा जन्मभूमि है, हमें कुछ भी करके उस तांत्रिक को रोकना होगा। इसके लिए अगर उस तांत्रिक को मारना भी पड़े तो वो भी सही है। फिर गांव वालों ने कहा, हम उस तांत्रिक को कैसे रोक सकते हैं? तब मैंने कहा, किसी ऐसे तांत्रिक या साधु को यहाँ लाना होगा जो उस तांत्रिक से भी ज़्यादा ताकतवर हो, वही उस तांत्रिक को रोक सकते हैं। फिर मैंने इस काम के लिए गांव के कुछ लोगों को लगा दिया और उसके बाद सभी गांव वालों को घर जाने के लिए कह दिया। अगले दिन गांव की सुरक्षा मजबूत करने के लिए दोपहर के समय मैं घर से बाहर निकला। कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे गांव की सुरक्षा मजबूत करनी थी। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिलने के लिए जा रहा था, तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक छोटे से पिल्ले के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने उसको एक ही नज़र में पहचान लिया। वो बुजुर्ग वही तांत्रिक था। उस तांत्रिक को गांव में देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। उस तांत्रिक ने भी मुझे देख लिया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए उठकर मेरे पास आने लगा। वो लाठियों के सहारे चल रहा था। वो तांत्रिक मेरे पास आकर घमंड में बोला, कैसे हो मुखिया जी? उसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रहा है।
मैंने सीधे उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और गुस्से में बोला, अच्छा हूँ। फिर दूसरा तमाचा उसके दूसरे गाल पर मारा और पूछा, आप कैसे हो। फिर मैंने उसके छाती पर एक जोरदार लात मारा और वो तांत्रिक लुढ़कते हुए कुछ दूरी पर जा गिरा। जब गांव वालों ने मुझे एक बुजुर्ग आदमी को ऐसे मारते देखा तो सभी मेरे पास आ गए और मुझे पकड़ लिया। तब तक वो तांत्रिक भी अपने आप को संभालते हुए वहाँ खड़ा हो गया। गांव वाले मेरे ऐसे व्यवहार से थोड़ा गुस्सा हो गए और मुझसे कहने लगे, आप ऐसे किसी भी वृद्ध को नहीं मार सकते। ये वृद्ध कितना सीधा दिख रहा है, आप इन्हें क्यों मार रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, ये बुढ़ा कोई सीधा वीधा नहीं है, ये वही तांत्रिक है जो हमारे गांव के 5 लोगों को अब तक मार चुका है और आगे पता नहीं कितने को मारेगा। पहली बार मुझे इतना गुस्सा आया था। मैंने गांव वालों से अपने आप को छुड़ाया और सीधा जाकर उस तांत्रिक का गला दबाने लगा। तभी मुझे उसके कंधे के पीछे एक कोयले से भी ज़्यादा काला चेहरा दिखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके लंबे घने काले बाल थे जो खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उसका शरीर नहीं था, सिर्फ बड़ा सा चेहरा दिख रहा था। यह देखकर मैं डर गया और उसकी गर्दन को छोड़कर मैं पीछे की तरफ गिर गया। वो क्या है। मुझे ऐसा डरा देख तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने अचानक से हंसना बंद कर दिया और गुस्से में बोला, तूने मुझे बहुत मारा, मुझे नीचा दिखाया, अब तेरे किए की सज़ा तेरे पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। मैंने गांव वालों को कहा, पकड़ो इसको, जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। सभी गांव वाले उस तांत्रिक पर हमला करने के लिए जाने लगे। एक तरफ पूरा गांव था और दूसरी तरफ वो कमज़ोर दिखने वाला बुजुर्ग तांत्रिक। यह देखकर मैंने सोचा, आज इस तांत्रिक का खेल खत्म हो जाएगा। तभी वो कुत्ते का छोटा सा पिल्ला जो तांत्रिक के साथ था, वो उस तांत्रिक के सामने आकर गांव वालों पर गुर्राने लगा। लेकिन गांव वाले उस छोटे से पिल्ले से कहाँ डरने वाले थे। वो अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन जब उस पिल्ले ने अपना रूप बदला, अपना रंग बदला, तब डर की वजह से गांव वालों के कदम जैसे वहीं जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस तांत्रिक को नुकसान पहुंचा सके। वो कुत्ते का पिल्ला और कोई नहीं, वही खौफनाक दिखने वाला जानवर था जो अपने छोटे से आकार से इतना बड़ा वैसी दरिंदा बन गया था। अब वो तांत्रिक उस डरावने से दिखने वाले जानवर के पीठ पर बैठ गया और कहने लगा, अभी तक तो मैं सिर्फ उसी को मारने वाला था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन अब होगा असली मौत का खेल। अब पूरे गांव को मारना होगा। मैंने कहा, अबे साले, तू यहाँ से बचकर जाएगा तब तो हम सबको मारेगा। यह बोलकर मैंने गन बाहर निकालकर उस पर तान दिया। यह देखकर उस तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो तू मुझे रोकेगा, ठीक है, तेरे आँखों के सामने एक एक को मारूंगा और सबसे अंत में तुझे मारूंगा। मैं गोली चला पाता उससे पहले ही वो तांत्रिक तेजी से वहाँ से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने एक सीटी बजाई। उसके बाद मुझे छोड़कर पूरा गांव एक मदहोशी में चला गया। मुझे उनकी आंखें देखकर ही पता चल गया कि ये सभी सम्मोहित हो चुके हैं। अब वो सभी गांव वाले मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं समझ चुका था कि अगर मैंने
इनका सम्मोहन नहीं तोड़ा तो ये मुझे मार कर ही दम लेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सम्मोहन कैसे तोड़ूं। वो गांव वाले मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और मैं अपने कदमों को पीछे लेते जा रहा था। मेरे पास गन थी, लेकिन मैं उन पर गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि वो सभी उस तांत्रिक के सम्मोहन में फंसे हुए हैं। वो सभी गांव वाले मुझे देखकर किसी जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। उनके कदम जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरा डर भी बढ़ते जा रहा था। तभी डर की वजह से मैंने हवा में एक गोली चला दी। गोली की तेज आवाज़ सुनकर उस तांत्रिक का सम्मोहन टूट गया। वो सभी नॉर्मल हो चुके थे। तब मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आप से ही कहा, इतना शक्ति, पूरे गांव को एक साथ ही सम्मोहित कर लिया। मेरे होश उड़े हुए थे। तभी वहां पर वो लोग आ गए जिन्हें मैंने उस तांत्रिक के टक्कर का तांत्रिक लाने के लिए भेजा था। वो सभी एक साधु को लेकर आए थे। मैंने उस साधु को सारी बातें बताई और कहा, अब आप ही हमारे गांव को उस तांत्रिक से बचा सकते हैं। तब उस साधु ने कहा, उस तांत्रिक ने कहाँ कहाँ वो टोना टोटका वाला मटका रखा था। मैंने उन सभी स्थानों को दिखाया। जिस जिस स्थान को मैं दिखा रहा था, उन सभी स्थानों पर वो साधु लाल रंग का घेरा बनाता गया। जब उस साधु ने उन 5 स्थानों में घेरा बना लिया, उसके बाद वो साधु गांव के बीचों बीच बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने घबराते हुए आंखें खोली और कहा, पंचमोहिनी। मैंने पूछा, साधु महाराज, ये पंचमोहिनी क्या है? तब उस साधु ने कहा, सम्मोहन के 5 भाग होते हैं और ये सबसे आखिरी का भाग होता है। सम्मोहन के सारे भागों में ये सबसे उत्तीर्ण भाग होता है। इस भाग में जितने लोगों को चाहो एक साथ सम्मोहित कर सकते हो। उनसे जो चाहो वही करवा सकते हो और जो चाहो उन्हें वही दिखा सकते हो। उनको भ्रम में डाल सकते हो, जैसे उसने तुम्हारे साथ जंगल में किया। पंचमोहिनी को सिद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं। मुझे पता चल गया है कि वो तांत्रिक कौन है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन है महाराज? तब उस साधु ने कहा, मेरा शिष्य है। मैंने उसे पहले छोटे मोटे जादू सिखाए, लेकिन उसे इस विद्या को सीखने का इतना जुनून था कि उसने अपने आप ही काली किताबों की मदद से बिना मेरी सहायता के विद्या सीखने लगा। उसकी ऐसी लगन को देखकर मैं भी खुश था। फिर मैंने उसको सम्मोहन करना सिखाया। उसके सम्मोहन के स्तर को बढ़ाकर पंचमोहिनी तक लाया। मैंने उसे सम्मोहन के सारे ज्ञान दिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे द्वारा दिए गए विद्या का गलत प्रयोग करेगा। एक दिन मेरे अनुपस्थिति में उसने एक कन्या को सम्मोहित किया और आश्रम में लेकर आया था। वो उस कन्या के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे एक श्राप दिया कि तेरा एक दिन 1 साल के बराबर होगा। उसके बाद उसका उम्र तेजी से बढ़ने लगा। दिन के बीतने के साथ ही वो तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़ने लगा। और इस श्राप का एक ही तोड़ है, अपने शरीर की बदली करना, अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में डालना। उसके बाद ही इस श्राप को काटा जा सकता है। अपने आत्मा को कैसे दूसरे के शरीर में डालें, वो इसकी सिद्धि पाना चाहता है। वो अब तक कितनी बलि दे चुका है। मैंने कहा,
अब तक वो 5 लोगों को मार चुका है। फिर उस साधु ने कहा, सिर्फ 2 बलि उसे और चाहिए, उसके बाद उसकी यह सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। फिर उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? तब उस साधु ने कहा, पहले उसके सम्मोहन को तोड़ना होगा, उसके बाद उसकी सिद्धि पर रोक लगानी होगी। पूजा की तैयारी करो, आज रात पूजा करनी होगी। फिर हम सभी पूजा की तैयारी करने लगे। करीब रात 8 बजे पूजा शुरू होने से पहले मैंने पूरे गांव वालों को अपने घर में छोड़ दिया और उनसे कह दिया, आप सभी का एक साथ रहना ज़रूरी है। पूरे घर को अंदर से अच्छे से बंद कर लेना और कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। उन लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाया। फिर मैं साधु के पास चला आया और सम्मोहन तोड़ने की पूजा शुरू हो गई। ये पूजा आधी रात तक चली और फिर उस साधु ने कहा, जो मेरे शिष्य ने इस गांव पर सम्मोहन किया था वो टूट चुका है। अब वो उस दूर जंगल से सम्मोहन करके गांव के किसी भी आदमी या औरत को नहीं बुला सकता। अब उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। तुम तैयार हो ना? मैंने कहा, हाँ तैयार हूँ। कुछ देर बाद वो तांत्रिक उसी खौफनाक जानवर के ऊपर बैठ कर आया। उसके पीठ से वो चुड़ैल चिपकी हुई थी। उस चुड़ैल का बड़ा सा चेहरा उस तांत्रिक के कंधे से झांकते हुए हमें ही देख रही थी। वो तांत्रिक उस साधु को देखकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर अपने आप को शांत करके बोला, अच्छा गुरुजी आप यहाँ हो? तभी मैं सोचूं इन मूर्ख गांव वालों के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई जो इन्होंने मेरे सम्मोहन को तोड़ दिया। चलिए, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप मेरी मदद कीजिए, इन गांव वालों का साथ छोड़िए। वो साधु उस तांत्रिक का जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि मुझे गुस्से में देख रहा था। मैंने साधु को ऐसे गुस्से में देखकर पूछा, क्या हुआ साधु महाराज, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तब उस साधु ने कहा, तुमने मुझे इस चुड़ैल और इस बदसूरत से जानवर के बारे में क्यों नहीं बताया? लेकिन मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। फिर उस साधु ने कहा, ये जानवर और ये चुड़ैल इस दुनिया के नहीं हैं। ये तांत्रिक किसी और ही दुनिया से इन्हें लेकर आया है और इन्हें काली शक्तियों से इस दुनिया में बांध रखा है। इन पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेजना होगा। मैंने कहा, कैसे? फिर उस साधु ने कहा, अब खेल शुरू होने वाला है। उन्होंने पहले मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे गले में पहन लो। जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे साथ रहेगी तब तक किसी भी प्रकार का सम्मोहन तुम पर काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने मुझे 2 ताबीज़ और दी और कहा, इसे तुम्हें उस चुड़ैल और उस जानवर के गले में डालना होगा। इस ताबीज़ के पड़ते ही वो चुड़ैल और वो जानवर कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, फिर मौका देखकर उस तांत्रिक को मार देंगे। इसके मरते ही ये दोनों अपने आप ही अपनी दुनिया में चले जाएंगे और इस गांव से संकट भी खत्म हो जाएगा। वो साधु मुझे यह सब बता ही रहा था कि वो तांत्रिक बोला, ये बहुत गलत बात है। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ और आप अपने चेले को छोड़कर इस मूर्ख मुखिया से कानाफूसी कर रहे हो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ गुरुजी, आप मेरा साथ दोगे या इस मुखिया का? फिर साधु ने कहा, मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ जो इस समय मुखिया के साथ है। फिर उस तांत्रिक ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब इसका जो भी परिणाम होगा इसका दोष मुझे मत देना। फिर उस तांत्रिक ने एक सीटी मारी। उस सीटी की आवाज़ इतना तेज थी कि पूरे गांव में वो आवाज़ गूंज उठी।
साधु ने कहा, हमें छोड़कर पूरा गांव सम्मोहित हो चुका है। वो देखो, चुड़ैल निकल चुकी है अपना शिकार लाने के लिए। जाओ उसे रोको। तब तक मैं तांत्रिक को देखता हूँ। साधु की बात सुनकर मैं चुड़ैल को रोकने के लिए निकल पड़ा। मेरे पीछे उस तांत्रिक और साधु के बीच शक्तियों से युद्ध शुरू हो गया। मैं भागकर उस चुड़ैल के पीछे पहुंच गया। मैं चुपके से उसके गले में ताबीज डालना चाहता था, इसलिए मैंने अपने जूते को उतार दिया और दबे कदमों से उसके पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर ताबीज डालने की कोशिश की, वो धुआं बनकर गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने जब पीछे देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन अब मैं वहां से भाग नहीं सकता था। मुझे उसका मुकाबला करना ही था, इसलिए मैंने अपनी कमर कसी और फिर से उस पर ताबीज डालने की कोशिश की। लेकिन फिर वो वहां से गायब होकर दूसरी जगह पर आ गई। अब वो चुड़ैल भी अपनी तेज नाखूनों से मुझ पर छलांग लगाकर हमला करने लगी। मैं भी अपने बचने के लिए इधर उधर कूदने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही हमारे बीच युद्ध होता रहा। तभी एक तेज आवाज़ आई, धड़ाम। वो चुड़ैल और मैं उस आवाज़ की तरफ देखने लगे। तभी मेरी नज़र उस चुड़ैल पर गई, जो अब भी उसी आवाज़ की तरफ देख रही थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाया मैंने और उसके गले में वो ताबीज डाल दिया। वो चुड़ैल वहीं पर गिर गई। फिर मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा। ये दीवार टूटने की आवाज़ थी। मेरे घर की छत को तोड़कर वो जानवर मेरे घर में घुस चुका था। मैं अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। तभी वो जानवर एक बच्चे को मुंह में दबाए मेरे घर की छत पर कूदकर बाहर निकला। मैंने तुरंत उस पर एक गोली चला दी, जो उसके शरीर पर जा लगी। लेकिन उस जानवर को कुछ भी नहीं हुआ। वो जानवर एक घर की छत से दूसरे घर की छत पर कूदते हुए भागने लगा। मैं जमीन पर दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगा। उस पर मैंने सारी गोली चला दी, लेकिन वो मेरी सारी गोलियों से बच गया। मैं वहीं रुक गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जानवर कहाँ जाएगा। मैं छोटे से रास्ते से उसी जगह पहुंचा जहां साधु और तांत्रिक के बीच युद्ध चल रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का दृश्य को देखकर मैं हैरान हो गया। वो साधु एक तरफ जख्मी पड़ा था और वो तांत्रिक वहीं सिद्धि के लिए अपनी तंत्र विद्या कर रहा था। मैं तुरंत एक घर की छत पर चढ़ गया और उस जानवर का आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद वो जानवर वहां आया और मैंने सीधे उस पर छलांग लगा दिया। मैं उस जानवर के ऊपर चढ़ गया और उसके गले में तुरंत ताबीज डाल दिया। ताबीज के पड़ने के बाद वो खूंखार जानवर वहीं बैठ गया और उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। यह देखकर वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हुआ और मुझे घूरकर देखने लगा। मुझे पता चल गया था कि वो मुझे सम्मोहित करना चाहता है, लेकिन मेरे पास वो ताबीज़ थी जो मुझे सम्मोहित होने नहीं देती। लेकिन मैंने भी उस तांत्रिक का साथ दिया और सम्मोहित होने का नाटक किया। उस तांत्रिक ने बच्चे की तरफ देखा। मैंने उस बच्चे को उठाकर उस तंत्र मंत्र वाली जगह पर रख दिया। फिर उस तांत्रिक ने तलवार की तरफ देखा। मैंने उस तलवार को उठा लिया। फिर उसने मुझे बच्चे का गला काटने का इशारा किया। मैंने तलवार को पीछे की तरफ उठाया और तेजी से तलवार को चला दिया। एक ही सेकंड में सर को शरीर से अलग कर दिया। ये सर उस बच्चे का नहीं था, उस तांत्रिक का था।
उस तांत्रिक के मरते ही वो चुड़ैल और वो जानवर वहाँ से गायब हो गए। शायद वो अपनी दुनिया में चले गए। मैंने इस मुसीबत का हमेशा के लिए अंत कर दिया। आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैंने कई दिनों तक उस साधु की सेवा की और अपने आप को ऐसी मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार किया।